पहले जो बचा वो कर लेते, कल का जो बचा वो कर लेते, उसके बाद आप पॉलिटिकल। कल यही क्वेश्चन रहेगा। अच्छा हाँ, देख लो ये वाला, ठीक है। ये लोग नहीं हो, तुम्हारा ना कहीं पे लेकिन रियल है लाला देवदास, और आंसर की बिना यही आई, लेकिन नहीं होगा, ये गलत है। ये वाला होगा लाला देवराज, बिकॉज यही जो है फाउंडर किए थे 1996 में कन्या महाविद्यालय, ठीक है, किसके लिए? गर्ल्स के एजुकेशन को promote करते आर्य लाला देवदास जो है वो कन्या महाविद्यालय आर्य समाज के अंदर वुमेन के एजुकेशन को 1890, इसका आंसर डी। जी ये हुआ था ये वाला क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन दिखा है ना वो नहीं हुआ है। ओ ये नहीं हुआ था, करो। हाँ नहीं, ये नहीं हुआ। पैनी क्या था? बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 3, पैनी से पहले पकड़ो, पैनी का क्या था? साधाई। ये बुक ना, बुक बुक करवाए थे ना, पैनी का साधाई। और भास्कराचार्य का क्या था तुम्हारा? लीलावती। तो आर्यभट्ट का था तुम्हारा आर्यभट्ट, तो तुम्हारा इससे बन जाएगा तुम्हारा का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 और डी का 1। मैं ही नहीं, एक मिनट, मैं गलत कर, ए का 3 नहीं है, पैनी का स्वाध्याय यानी बी का 3 ये वाला है। लक्ष्मी का सही था। आर्यभट्ट का हो गया तुम्हारा ये, भास्कराचार्य का ये, और तुम्हारा पिंगल का जो है हो जाएगा ये चंद्र शास्त्र, ठीक है। देख लो ये वाला तुम लोग कल उसी क्लास में कराई थी ना कि पैनी का हो जाता है स्वाध्याय, लीलावती भास्कराचार्य, आर्यभट्ट का आर्यभट्ट, ये कल भी बुक करता है, ठीक है। एग्जाम में इतना हल्का क्वेश्चन आएगा तो गलत करने, अच्छे से पहले देख लेना उसके बाद। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एंग्लो इंडिया विद्यालय कलकत्ता में कौन, वो बताओ। ऑप्शन 3 नंबर क्रिश्चियन मैथमेटिक्स, एंग्लो इंडिया विद्यालय 1800 क्रिश्चियन मिशनरी सर्विस। ये करो, ये तो आसानी से तुम, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कौन करते हैं? और बोलो। ऑप्शन 1 1 नंबर, बिल्कुल सही था।
हाँ ये वाला करो। सिख कन्या महाविद्यालय ब्रिटेन सिंह बाबा that what if we are taught ऑप्शन नंबर 4। और बोलो। खाली सुषमा बोली ना। देखो तो कि इसका आंसर मैं बता दी कि लाला देवराज ए होगा और तुम्हारा डी होगा, ए और डी। नीचे में ऑप्शन दिए हम उसको देखेंगे। अच्छा लाला देवराज होगा, सिख कन्या महाविद्यालय वही कल वाला जो था। तो ये हो गया ए और डी। भाई मोहन सिंह बैडी 02 लाला देवराज ऑप्शन बी में है। वो तो लाला देवराज ए और डी होगा, भाई वीर सिंह और भाई मोहन सिंह बैडी। ये तो फाउंडर थे ना, तो इसलिए इनका नाम नहीं होगा। यहाँ बोल रहे कि सिख कन्या महाविद्यालय जो लिखा गया है के फ्लोर, इसको टॉट किसने किया था? तो भाई वीर सिंह और भाई मोहन सिंह बैडी। मुझे लगा कि वो वही हो, वो नहीं हो। ए और डी में, ए में है तुम्हारा भाई वीर सिंह। अच्छा इन लोगों का भी नाम है, ये कहीं कहीं देखोगे तो कहीं फाउंडर में भाई वीर सिंह दे देगा, कहीं टका सिंह दे देगा, ऐसे करके दे देगा। लेकिन एक्चुअल में फाउंडर लाला देवराज है। और ये लोग साइड साइड में, जैसे कैसे अभी आया के और डी, इन लोगों ने क्या था प्लॉट किया था। तो भाई वीर सिंह और भाई मोहन सिंह बेड है, बेड भाई मोहन सिंह बेड में। ये सब रख लेना तुम, तो ये तो मैं पढ़ाई भी नहीं हूँ, तो ऐसे करके रख लेना कि फाउंडर कौन था ये तो, क्योंकि इतना अगर पढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा बड़ा पढ़ भी नहीं पाओ। तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग ये करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला करने के लिए 3 नंबर और बोलो तुम लोग। बिल्कुल पहले डोलोजी होगा है ना, उसके बाद कनिंग होगा, उसके बाद कजन होगा। मतलब बुक से भी तुम याद कर सकते हो कि तुम्हारा पहले तुम्हारा लॉर्ड डेरेजी आए थे जो 1897 का, यूनिवर्सिटी से पहले। उसके बाद यूनिवर्सिटी से फिर 1905 में जब आई ये फिर लॉर्ड बनाई यूनिवर्सिटी के टाइम से भी याद हो रहा है, ऐसे हंटर कमीशन वगैरह से भी याद कर। हाँ ठीक है। अच्छा, ऑरेंज द फ्लोइंग एशियन ब्लू, ये अभी मैं उस दिन कल करवाई थी कि सबसे पहले क्या होगा तुम लोग भी पता होगा, ये देख कर ही पता चलेगा से एशियन बुक कौन है। तो अच्छा उससे तो एक से नहीं होने वाला, फिर भी देखो कोशिश करो। तो ऋग्वेदा तो 3 में है। बता दो क्या है? नहीं ऑप्शन 2 नहीं, पहले ऋग्वेद आया, फिर लीलावती, फिर अर्थशास्त्र, फिर आर्यभट्ट। हाँ 4 नंबर। अच्छा ये वाला मैं कल कराई थी का होगा नीचे इतना सारा रहता ना मेरा भी दिन। ऋग्वेदा, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, आर्यभट्ट को 1990 और लीलावती जो है 1100। लीलावती जो है ये तुम्हारा इसी में लिखा था तुम्हारा कौन भाषाचार्य ने, इसका डेट में मौजूद यहाँ पे तुम लोगों को जो आंसर दिया वही है।
ये कौन लिखा हुआ है, ठीक है। पहले ऋग्वेदा होगा, जो इसका आंसर डी ही होगा। पहले तुम्हारा ऋग्वेदा होगा, उसके बाद लीलावती होगा, लीलावती के बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद आर्यभट्ट यार, भट्ट यार, आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट को लिखा। अच्छा यहाँ पे आया कोई ये वाला याद, लॉर्ड डलहौजी आए हैं 1848 से लेकर 86 तक, ठीक है ना। ये क्या प्रमोट करते हैं, टेक्निकल और हायर एजुकेशन स्टैब्लिश हो इंडिया में। मतलब बोल रहे हैं ये पहले प्रमोट करने के लिए ये बोलते हैं कि इंडिया में यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाए हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जब लॉर्ड कनिंग आते हैं, तो ये बोला गया था यहाँ पे, फिर लॉर्ड कनिंग आते हैं 1856 से 1862 में, तो उसके बाद कोलकाता में तुम्हारा ये स्टैब्लिश किया जाता है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, सिटी 1897। फिर लॉर्ड रिपन आते हैं, तो 1888 से लेके 18 में आते हैं, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लॉर्ड रिपन। फिर लॉर्ड कजन आते हैं, तो 1899 से लेके 95 तक रहते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी कमीशन को स्टैब्लिश होता है इनके पीरियड में, और यूनिवर्सिटी एक्ट भी आता है इनके पीरियड में 1904। ये वाला करो, अच्छे से करना, कोशिश करने का, बढ़ाने का कोशिश। ये ब्रह्मपुर से पढ़ाई थी ना, ना ये भी पढ़ाई, नृत्य शास्त्र क्वेश्चन में भी पढ़ाई। ऑप्शन 2 8 नंबर, ये ऑप्शन 2 होगा कि ये पतंजलि और भारत मुनि हो गया, एक का 4 और सीधा हो गया तुम्हारा ये महाविष्णु कुछ। अच्छा ये वाला ऊपर नीचे हो गया, कल जो जितना क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ था ना, मैं इसको सब सही करके तुम लोगों को भेजी हूँ, ये वाला को मैं सही कर दूँ, थोड़ा पीडीएफ डाउनलोड, क्योंकि थोड़े के जैसे वजह से प्रॉब्लम हुआ, पीडीएफ बनाने में इतना बड़ा पेज था ना, चेक की हूँ लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही। बाकी कल जो 2 क्वेश्चन हुआ था ऊपर नीचे आंसर, तो वो मैं सही कर दी। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ पे है, एक हो जाएगा तुम्हारा भरत, नहीं भरत मुनि हो जाएगा ना ये, ठीक है ना, एक का 4, ये इसको ऐसे याद कर लेना तुम लोग कि भरत मुनि किसका है, तो नृत्य शास्त्र, ठीक है, याद करना है। पतंजलि किस, नहीं ये गलत हो, ये एक्चुअल में पता क्या होता है, ये बनाने में, ठीक है मैं तुम लोगों को ये वाला सही करके दूंगी, इसका पतंजलि का ये होगा अस्थाध्याय होगा, अस्थाध्याय ग्रामर, ये वाला गलत हो गया, ऊपर नीचे हो जाता। मेरा ना पीडीएफ बनाने वाला ना थोड़ा सा ये हो गया है, उसको चेक की था, ठीक है, लेकिन आंसर बी होगा, ठीक है, मैं सही करके दे रही हूँ, ये वाला करो। अच्छा ये हो गया, ये हो गया था, सॉरी, ये हो गया, ये वाला, इन द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन वाज, बुद्धिस्ट एजुकेशन हायर एजुकेशन को किसमें रखा है, लेवल 1 में, लेवल 2, ये मैं कम्युनिकेशन में पढ़ाऊंगी, इसमें नहीं, कम्युनिकेशन में भी ये वाला क्वेश्चन आता, बुद्धिस्ट से, बोलो सुषमा तुम भी, हाँ सही है, सही है, ये बोलो,
विच ऑफ द फ्लोइंग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से कौन सा डीम्ड टू यूनिवर्सिटी? ऑप्शन टू। नहीं नहीं नहीं, गांधीनगर रूरल यूनिवर्सिटी ऑफ डीम्ड टू यूनिवर्सिटी ऑफ, ये बोलो लैक का कोर वैल्यू जिसमें से कौन सा? ऑप्शन वन। नेशनल एजुकेशन का प्रोटोकॉल बनाना, ये तो ऐसा था नहीं सिर्फ हम तो पढ़ाए थे लैक का कोर वैल्यू। ऑप्शन फोर। बिल्कुल, टीचर और स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी को ग्लोबल लेवल तक ले जाना, ये था। और नेशनल कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाना था या फिर रिलीजियस सपोर्ट नहीं करना था, प्राइवेटाइजेशन नहीं करना था एजुकेशन को। ऑप्शन डी को कोई भी हम कॉलेज करे प्राइवेट हो क्या है। तुम लोग ना पीडीएफ डाउनलोड मत करना, मैं वो वाला सही कर दूँ बात कर। ये वाला है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज का डेट क्या था तुम्हारा? 1800 ना? ठीक है। क्या था सबसे पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज आए थे एजुकेशन के बारे में बोला गया था ना, फोर्ट विलियम कॉलेज में 3 नंबर भी ए और सी हो, ए और सी, ए और सी, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पढ़ाते थे और इसका मीडियम जो था एजुकेशन था। लॉर्ड विलेज भी यहाँ पढ़ाते थे, बिल्कुल हम लोग ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं लॉर्ड विलेज के बारे में, कॉलेज में पढ़ाते थे। इफ दे आर द ईश्वर विद्यासागर स्टूडेंट बिलोंग विद चंद्र बोस, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग पढ़े ही नहीं ऐसा कुछ कि सुभाष चंद्र बोस के विद्यासागर भी। विद्यासागर यहाँ पे पढ़ाते थे, टॉट करते थे। और इंग्लिश मीडियम, इसका मीडियम क्या था? इंग्लिश था। लेकिन ये का लॉर्ड विलीज में तो ये गवर्नर जनरल को पढ़ाएंगे जाके वो कॉलेज। और फिर यहाँ पर ईश्वर विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टडी किए थे किसके साथ? सुभाष चंद्र बोस के साथ। बिल्कुल, सिर्फ ए और सी से लिए। हाँ ठीक है, ये क्या क्या बोला गया था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी which of the following version of values होलिस्टिक डिप्लोमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? सैम्पल राइटियोस कंटेंट वाले, साइंटिफिक टेम्पर, थ्योरी। साइंटिफिक टेम्पर के लिए ट्रूथ, राइट्स, कंडक्ट, हाँ 3, हाँ ठीक है। साइंटिफिक, हाँ सिंपैथी मतलब हमदर्दी होता है, इसकी जगह पे हटा के एम्पैथी रख दिया गया, पता है ना? सिंपैथी हटा के एम्पैथी रखा गया। अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया डबल। नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन वन। और बोलो। नहीं, ऑप्शन 1 तो एफिलेटेड नहीं करेगा। नेशनल नॉलेज कमीशन कॉलेज को एफिलेटेड किया जाएगा, मतलब इन्होंने नहीं बोला, एक मिनट, इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। नेशनल नॉलेज कमीशन ने सजेस्ट इसमें से क्या नहीं किया था,
तो उन्होंने पब्लिक फंडिंग के लिए बात किया था, लिंकेज यूनिवर्सिटी के लिए बात किया था। ये इनका ये है कंपोनेंट है, पब्लिक फंडिंग करो, लीकेज करो इंडस्ट्रीज के साथ यूनिवर्सिटी को, टीचिंग डिपार्टमेंट, ये सब के बारे में बोला था, लेकिन कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोला। इससे पहले एक और जो कमीशन आई थी वो बोला था कि कॉलेज, इसी की बात आई थी वो कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं करना, लेकिन नेशनल नॉलेज कमीशन नहीं बोला, ये कुछ नहीं बोलते इस बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि अब कॉलेज एफिलेटेड करेंगे, हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन नेशनल नॉलेज कमीशन में ऐसा कुछ नहीं। ये देखो, बंगाल नेशनल कॉलेज को स्टैब्लिश कर दिया गया। ओ सॉरी, क्या बोल रहा है कि who among the was principal of Bengal नेशनल कॉलेज स्टैब्लिश, जब 1906 बंगाल कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया, प्रिंसिपल यहाँ पे 1905 से कुछ लगा हुआ है, माइन लगा वो 1905 का जब पार्टीशन हुआ था, तो आंसर बन जाए अगर याद है तो। Option 2. अरविंदो घोष, इसी बात पे थी। खत्म। कोलकाता यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड और कोलकाता यूनिवर्सिटी से अलग रिकमेंडेड किया गया था, से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी जी, तुम्हें पता नहीं। हाईलैंड कमीशन, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी बोला कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन था, कोलकाता यूनिवर्सिटी किससे बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस हुआ था, कोलकाता यूनिवर्सिटी, तो हाल्डन कमीशन में कोलकाता यूनिवर्सिटी गए थे ना, तो स्टैब्लिश किया गया था, तो इसको ये किससे ज्यादा बहुत influence हुआ था, इसको रिकमेंडेशन के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए रिकमेंडेशन किया गया था, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुआ था, तो हाल्डन कमीशन। बाकी तुम इसे भी दिमाग लगा सकते हो कि इंडियन यूनिवर्सिटी का टू की है 19 की है ना, हाँ 84 की है की, तो ये दोनों तो होगी ना, 88 की। और कोलकाता कमीशन में क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये कोलकाता यूनिवर्सिटी का पहला नाम क्या है, दूसरा नाम हाँ बिल्कुल, तो ये 1917 में आई थी, देख लो, तो 1917 में तो ये कोई नहीं बिलोंग करता, हाल्डन कमीशन में, ठीक है। 1986 पॉलिसी किसी से सेव किया गया है, 1986 of the going where the payroll saved, मैं अभी ऊपर कर रही हूँ, keeping the nation system of education at high level under the national education policy, हायर एजुकेशन के लिए, मतलब नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल एजुकेशन के लिए इसमें किस किस चीज को सेव किया गया था, Option 4. सी डी बोलो, ये तो पहले हट जाएगा, यूनेस्को थोड़ी नहीं, मतलब यहाँ का है, कैसे हट जाएगा, यूएनपीडी भी हट जाएगा वैसे तो। हाँ ठीक है, चलो। नालंदा में एजुकेशन होता था रिलीजियस और कैसा होता था, ये रिलीजियस, एंटरटेनिंग, सेकुलर या बिजनेस ओरिएंटेड, सेकुलर होता था। बाकी देखो सारा ऑप्शन देख रही हो, बिल्कुल ही इलॉजिकल, सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है जो बैठ, अच्छा हो गया ये, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तुम लोग वैसे कल पीडीएफ सेंड की थी, बट ये लोड मत करना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। वहां से पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन सॉल्व। Option number 4. और बोलो, कौन बोलेगा, छोटा लग रहा है क्या, ठीक है। मैं इसका एनालिसिस लाई हूँ, पता मैं क्यों इसमें बना के लाई हूँ, जब मैं पीपीटी में बना के लाता था पेज बहुत ज्यादा हो जाता, एक पेज में एक क्वेश्चन होता है, फिर दूसरे पेज, तो इसे तुम लोग को याद करने में बहुत भारी लगेगा, इसलिए मैं इस बार ना मैं इमेज वर्ड में बना, एक्सप्लेनेशन है 5 क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन रहेगा 5 गो,
फिर 5 क्वेश्चन के बाद 5 एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो याद करने की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। जब रिवीजन करने बैठो मान लो क्वेश्चंस को, तो तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन अपना ये भी कर सकते हो, नीचे जाके रिवीजन भी कर सकते हो 5 क्वेश्चन का। तो चलो ये वाला तुम आंसर तुमने क्या बोली कि जगदीश भगवती, तो ये आंसर सही है। अभी हम सब रिवीजन करेंगे, चलो एक बार देख। बोले कि टर्माइट्स द ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट अंडरमाइन फ्री ट्रेड, इसने लिखा था जगदीश भगवती ने इस बुक लिखा था। और अल्लाह तो ये था। Option number 1. और बताओ कौन बताना चाह रहे हो? और ये वाला यहीं पे याद करना, ये एग्जाम में बहुत आया है, एक से एक क्वेश्चन तो इंडिविजुअल भी आता, वो तो कौन वाला इंडिविजुअल भी आया हुआ, Peacekeeping force in Cyprus. ये इंडिविजुअल भी आया हुआ, इसको याद करो। इसे Option number मैं ना यूएन पीस की तो अगले साल कराई थी, जब मैं ये अगले साल नहीं, इसके प्रीवियस में, हाँ जब मैं अगला बार तैयारी करवा रही थी तो पूरा लाइन से मैं करवाई थी पीस कीपिंग। जब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी ना, तो मैं पूरा तुम लोगों को लाइन से ऐसे करके, मतलब कुछ कुछ लाई थी, पूरा नहीं लाई थी, इम्पोर्टेंट में तुम लोगों को पीस कीपिंग फोर्स का याद करवाई थी, ठीक है। तो देखो वो तो मैं लाऊंगी अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हो ना, तो 4 को अभी हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तुम्हारा क्या बोल रहा है कि कब हुआ था पीस कीपिंग फोर्स, कितना नंबर बोली? 1 नंबर ना, 1 नंबर सही आंसर है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ट्रेड सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 का है, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या होता है? सुनो देखो, जैसे मान लो कि जैसे अभी देखी होगी कि फिलिस्तीन में कितना पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिलिस्तीन का जब हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, यूएन अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजता है उसको ठीक करने के लिए। तो वो अपना वो क्या करता है, कोई कंट्री लोग को बोलेगा कि आप भेजना चाहेंगे, आप भेजना चाहेंगे, तो कंट्री जो है भेजती है, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स। तो उसी तरह 1948 में तो पूरा यूनाइटेड नेशन रूल्स प्रोविजन ऑर्गेनाइजेशन को 1948 क्या ऐसे, फिर यूनाइटेड नेशन मिशन जो है स्वीडन के लिए ही किया गया था अंडर द रेजोल्यूशन 5090। अच्छा 5090 पहले हो जाए, इसका नाम है रिजोल्यूशन 5090 रिजोल्यूशन है, ठीक है ना, ये रिजोल्यूशन है, ये 2005 की है। इसको याद करो, एक एक करके याद करो, एग्जाम में आता है। सबसे पहले जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन ट्रेड सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन है, सब में तो यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ है, तो कम से कम कैसे याद करो, ट्रेस यूएन ट्रेस, ऐसे करके याद करो, यूएन ट्रेस सुपरविजन, जितना भी दे लगेगा हम लोग याद करेंगे, ठीक है, सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब की है भाई ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कब की है 1948 की है, ओके। उसके बाद यूएन मिशन इन द सूडन, डायरेक्ट सूडन याद करो, शॉर्टकट में याद करो ना, सूडन अंडर रिजोल्यूशन, अंडर रिजोल्यूशन कब की है तुम्हारी, बोलो कब की है? 2005 सूडन रिजोल्यूशन कब? 2005। फिर बोला यूनाइटेड नेशन एक्सट्रीम फोर्स लेबनान, ठीक है, लेबनान कब की है? 1978 की है, ठीक है, लेबनान जो है 1978 की, यूएन यूनाइटेड नेशन एक्सट्रीम फोर्स कब लेबनान में था? 1978। ये तो इंडिविजुअल भी आया था, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। और ये ऐसा बात नहीं कि ये सब है, ये इंडिविजुअल आने के अलावा भी बहुत बार तुम्हारा मैचिंग में भी आया, और एक मैचिंग से आंसर बनता है। ये 1964 में अगले साल क्वेश्चन भी करवाई थी, मतलब अगले साल बोली बार बार, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उस टाइम, तो इसको हम लोग याद भी करेंगे, एक एक करके याद करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग, चलो इसके बाद आ जाओगे बांग्लादेश म्यांमार का आंसर क्या होगा? बांग्लादेश में, हाँ नैफ, नैफ होगा, है ना। एक बार मैं तुम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करके तो याद कर लेना, यूनाइटेड नेशन ट्रेड सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन कब की है? 1948 की है। जब जब रिवीजन करने बैठो तो मेरा जो ये जो मैं तुम लोग पीडीएफ दूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल नोट समझना कि कोई पेपर अरे जो हम लोग को रटना है, तो बस लेके बैठना, पहले याद करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कि ये कब की है, तो यूनाइटेड नेशन ट्रेड सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन
की है, यूनाइटेड नेशन मिशन स्वीडन अंडर रेजोल्यूशन 2005 की है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लिब्नान 1978 में, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है ये साइप्रस में 1964 की है। ठीक है, इसके बाद नाफ रिवर जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री कौन दो कंट्री साथ करती है, तो बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ऐसे बैठ के तुम्हें ये मेरा बुक का है, डायरेक्ट मैं बुक वाला ही तुम लोग ला के चलो ये वाला करो। तुम लोग ये वाला क्वेश्चन, अरे तुम लोग हाँ लो, तुम लोग इस क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूजन हुआ था क्या इस क्वेश्चन में? दो क्वेश्चन जो क्लास में तुम लोग का हुआ, ऑप्शन 3 हो गया। चलो और बोलो। अच्छा, मैं तुम लोगों को जब ये पढ़ाई थी कि तुम्हें मेरी बात समझना, मैं तुमको करवाई थी। हाँ ठीक है, आंसर आ गया। तुम लोग का ये क्वेश्चन सही हुआ था कि नहीं, मुझे ये बताओ एग्जाम में। और सुषमा तुम्हारा सही हुआ था, सुषमा का तो तुम्हारा सही हुआ था कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है? देखो बता रही मैं कैसे, मैं जब तुम लोगों को करवा है ना, क्योंकि मैं ये बात बोली थी तुम लोगों को कि एटॉमिक बम का यूज, तो मैं बोली थी कि 1949 में, सॉरी 45 में अमेरिका यूज किया था। ठीक है, अमेरिका के जस्ट बाद 1949 में तुम्हारा सोवियत रशिया जो है एटॉमिक एक्सप्लोर किया था। तो बोली भी थी कि हम लोगों को ये नहीं कराया गया था, मैम नहीं कराती थी, ये पहला बार हम यहाँ पढ़े। तो ये तो तुम्हारा, मैं एक बार इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कराई थी कि 1945 में तुम्हारा सबसे पहली बार जो है अमेरिका जो है यूज किया था। और ठीक उसके 1949 में तुम्हारा जो है सोवियत यूनियन जो है वो एक का 3, एक से ही आंसर बन। फिर उसके बाद में ये भी करवाई थी तुम्हारा कि बर्लिन वॉर का गिरा था, है ना। बर्लिन वॉर कब गिरा था बताओ जल्दी से मुझको, याद करवाई थी मैं 1989। ठीक है ना, 90, अभी मैं एक एक करके याद भी कराऊँ, ठीक ना। तो इन दोनों से तुम्हारा आराम से क्वेश्चन बन जाता, इसका कोई गलत चांस। तो चलो इसका आंसर क्या बोली, सी क्या बोली बोलो, सी बोली ना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार याद करेंगे इसको, ठीक है। देखो वैसे तो ये मैं तुम लोगों को याद करवा चुकी हूँ कैसे कैसे atomic का use, लेकिन फिर भी एक बार याद करो कि सबसे पहले अमेरिका 1945 में किया था, तो 1959 में सोवियत यूज करता, ठीक है क्या, अटोमिक अब यूज करता है भाई, तो 90 सही बात हो। उसके बाद बोल रहा है कि तुम्हारा सोवियत इन्वेंशन ऑफ हंगरी, सोवियत ने हंगरी पे कब्जा किया, अगर मुझे जहाँ तक याद है कि सोवियत ने हंगरी पर तुम्हारा नहीं भी पढ़ाई नहीं भी, लेकिन मुझे कच्चा कच्चा याद है, पक्का नहीं याद है ना। जब मैं कोल्ड वार पढ़ा रही थी तो बताई थी कौन कहाँ का, हाँ तो हंगरी पे भी इन्होंने इन्वेंशन किया था 96, तो याद करो। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वार सोवियत यूनियन क्या करता है, हंगरी पे इन्वेंशन कर देता है तुम्हारा ये 1956 में हो गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में कभी स्टार्ट होता था, तो 1969 इस्लामिक रेवोल्यूशन। और तुम लोगों को ये याद करना है, तो एक बार तो पीछे अगर देखना चाहोगे ना, तो जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रहा है, ठीक है। इसमें इस्लामिक रेवोल्यूशन और ईरान जो है न्यू लगा दिया माना, बाकी तुम लोगों सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो जब तीन को एक क्वेश्चन अगर अलग भी दिया तो कोई बात नहीं, बाकी हम सब हर क्वेश्चन से बना लेंगे, है ना, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो ये तुम लोग का आंसर होगा। उसके बाद ये वाला बताओ, देखो इसमें क्या है कि मैं, हाँ बताओ, हाँ बताओ, और कौन बताएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हुआ है, फर्स्ट प्लान कमीशन हो जाएगा तुम्हारा 9051, एक से ये हो गया 9051, है ना, एक से ही हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट प्लान कमीशन एक से ही हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा एक आ गया, ठीक है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, तो तुम्हारा हो गया, देखो 1951 में तुम्हारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, सेकंड फाइनेंस कमीशन 96, फिफ्थ वाला हो गया 90, थर्ड वाला 1960 में, और फिफ्थ वाला हो गया 90। ठीक क्यों, देखो तो पहले, ठीक है ना, सी का टू डी का ठीक है, क्यों ना, गलत तो नहीं है, हाँ फिफ्थ तो से ज्यादा,
चलो ये वाला तुम Option number 3. ये वाला 6 नंबर का। Option 3 number. अच्छा 3 क्यों हुआ, चलो हम लोग एक बार 4 देख लेते इसी बार से। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है लोकसभा में, ठीक है। तो तुम्हारा क्या था, वेस्ट बंगाल ना, पहले वेस्ट बंगाल का रिजर्वेशन किया हुआ ये है क्या ऐसे ऑप्शन रिजर्वेशन, और झारखंड का पास होगा। हाँ शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन है ना। तो लोकसभा वेस्ट बंगाल में कितना है, 2 है, 2 है वेस्ट बंगाल, याद करते चलो वेस्ट बंगाल में कितना है, 2 है। लोकसभा सीट, हाँ बोलो, नहीं हाँ लोकसभा ये सीट, वाला हाँ ये वाला ना मेरा गलत हो गया था। ये वाला गलत, अच्छा हाँ एक बार देख लो। हम महाराष्ट्र को 5 दिए थे, महाराष्ट्र लेकिन झारखंड में 5 होगा। महाराष्ट्र में 4 है, झारखंड में 5 है। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ना, है वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र 4 है, झारखंड 5 है और राजस्थान 3 है। मैच करते हैं, वेस्ट बंगाल 2 देख लिए, महाराष्ट्र 5 देख लिए, झारखंड 4 देख, राजस्थान कहाँ गया, राजस्थान 3, ठीक है। और देखो ये नया क्वेश्चन तो है नहीं, ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। एक बार हम इसको पढ़ेंगे कैसे। आंध्र प्रदेश 1, आज शाम अभी मैं ऑप्शन निकाल आया था, इसी में एक और आया हुआ है, वो उसमें मैं इसमें जैसे ऐसे आया ना कि तुम्हारा ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो इसमें एक और क्वेश्चन आया, उसमें लोकसभा का मांग, ठीक है, टोटल सीट मांग रहा था भाई, हाँ टोटल मांग रहा था कि जैसे गुजरात को क्या मिला, तो वहां पर भी मैं ले गई, तो वहां पे पूरा ऐसे बना हुआ है कि जैसे शेड्यूल कास्ट को कितना मिला, शेड्यूल ट्राइब्स को कितना मिला, सॉरी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट, फिर जनरल कैटेगरी को कितना मिला, फिर टोटल कितना है, इसी करके मैं बनाई, ठीक है ना। तो वो भी पीडीएफ याद करोगे चलेगा, ये भी याद चलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा तुम्हारा आंध्र, सबसे देखिए ना तुम लोग, तो एक चीज तुम लोग कैसे याद करो, जो पहले एग्जाम में आया पहले उसको रखो, क्योंकि इतना सारा है याद करने में तो प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले जो एग्जाम में आया, तो एग्जाम में कौन सा आया भाई, वेस्ट बंगाल आया। तो वेस्ट बंगाल में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना रिजर्वेशन सीट दिया गया, महाराष्ट्र में बोला गया है से 4, झारखंड में बोला गया है 5, राजस्थान में बोला गया है 3। ये देखना है कि सबसे ज्यादा किसको दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में है 6, मतलब हम लोग एक चीज ऐसे देखेंगे, तो सबसे ज्यादा और 6 देखो एक जगह और है, देखिए इसमें है नहीं, इसमें नहीं, सबसे ज्यादा एमपी में है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा एमपी को मिलेगा भी, ट्राइबल एरिया सबसे ज्यादा एमपी में है, इसीलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला रिजर्वेशन ज्यादा में, इसे करके याद करना। सबसे ज्यादा तुम्हारा कहाँ पर है, और उसके बाद जो है ना वो है झारखंड। तो अगर तुमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मांगे कि सबसे ज्यादा तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन कहाँ दिए जाते हैं, वो भी कितना दिए जाते, तो 6 दिए जाते। झारखंड में कितना दिए जाते, झारखंड में मैं इसको पूरा नहीं लिखी, झारखंड जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, ठीक है ना, झारखंड में कितना दिया गया है, झारखंड में दिया गया 5, और कहाँ पे 5 दिया गया, उड़ीसा, इन सब जगह में जहाँ पे दिया गया ना, यहाँ पे ट्राइबल ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जैसे हो गया 5, और भी था नहीं, ऐसे याद रखना। जैसे जब मैं एमपी पढ़ रही थी ना, एमपी जब पेपर में पढ़ रही थी, तो मैं पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा ट्राइबल, उसके बाद झारखंड पढ़ी थी, उड़ीसा पढ़ी थी, और भी 1-2 स्टेट था वो में, क्या ज्यादा नहीं, 4-5 ही स्टेट में तो वो ट्राइबल ग्रुप बहुत ज्यादा नहीं। तो देखो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, तुमको उसी अकॉर्डिंग दिया गया, एमपी में दिया गया 5, झारखंड में 6, उड़ीसा में 6, और इन लोगों के लिए एक मिनिस्टर भी होते हैं, मतलब जिस स्टेट में ज्यादा ट्राइबल ग्रुप है उनके लिए एक स्पेशल मिनिस्टर भी होते हैं, उन लोगों के लिए वेलफेयर करने, नॉर्मली स्टेट में नहीं दिया जाता है,
इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्या होता है कि जिस स्टेट में जहाँ पे तुमको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ज्यादा है, तो मतलब ट्राइबल ग्रुप ज्यादा है, उनके लिए क्या किया जाता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उनका वेलफेयर कर सके, है ना। तो इन लोगों को इतना मतलब फंड दिया गया। तो अब जहाँ पर है, जैसे एमपी में है, तो एमपी में क्या किया गया, यहाँ पे ज्यादा रिजर्वेशन दी। झारखंड में तो झारखंड में ज्यादा दे दिया गया, उसके बाद उड़ीसा में तो उससे ज्यादा दे दिया। ठीक है, ये हो गया एक चीज। हम लोग एमपी झारखंड और इसमें राजस्थान में भी है, लेकिन राजस्थान, अच्छा राजस्थान में क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ। हालांकि राजस्थान में भी, लेकिन राजस्थान में 3, लेकिन ये याद रखना, झारखंड उड़ीसा एमपी में ज्यादा होंगे, झारखंड में और उड़ीसा में। उसके बाद एक बार 4 वाला देख लेते, एक बार 4 वाला देख लेते, 4 4 कहाँ, 4 दिया छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी 4 है, और गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, 4 जगह तुम्हारा जो है ना वो 4 4 करके दिया यहाँ पर। छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, इन चारों में कितना सीट दिया गया, 4, सॉरी इन तीनों में 4 सीट दिया गया। और वेस्ट बंगाल में 2 है, तेलंगाना में 2 है, और कहाँ पे 2 है, मेघालय में 2 है, और कर्नाटका में भी 2 है, और असम में। और सबसे कम अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में, ये मेघालय में, मणिपुर में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है। तो एक चीज देखो, जहाँ पॉपुलेशन कम है वहां पे एक एक दिया हुआ, देख लियो। सबसे कम अगर क्रोनोलॉजिकल करके आए तो जहाँ पे पॉपुलेशन तुमको कम मिल रहा है वहां पे एक एक दिया गया, जैसे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तुम्हारा उसके बाद मणिपुर, मतलब मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, दादरा नादरा, इन सब हो। अच्छा, और भी ठीक है, ये वाला हो गया कम। चलो आगे, अब तो आराम से कर लोगे ना तुम लोग वेस्ट बंगाल का। 85 ऑप्शन होगा। ये तो कोई भी करे, जल्दी बता सकते एक्चुअली। हाँ जी, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। हाँ जाओ, एक बार होगी सूरी। स्टैब्लिश कब किया गया था, 8 दिसंबर 1985 में। इसका जो चार्टर साइन हुआ था वो ढाका प्रदेश था, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। ठीक है, 1945 सॉरी 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया। ढाका बांग्लादेश है, हेडक्वार्टर नेपाल है। हो सके नेक्स्ट के बाद कुछ चार्टर कहाँ था, ढाका। ये मतलब फाउंडिंग चार्टर कहाँ साइन हुआ था, फाउंड भी बांग्लादेश में ढाका में किया गया, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल में। ऑब्जेक्टिव क्या था, कि प्रमोट द रीजनल कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट एमंग साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया, लाइक इकोनॉमिक, कल्चर, टेक्नोलॉजी। इसलिए इसको लाई हूँ, बता रही क्वेश्चन आया हुआ था पहले कि यहाँ पर मिलिट्री रिलेटेड सिक्योरिटी के बारे में भी बात हो, देख लो यहाँ ऑब्जेक्टिव में सिक्योरिटी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जितनी भी साउथ एशियन एशियन कंट्रीज है हम लोग को डेवलपमेंट करना है और कॉपरेशन करना, इसको प्रमोट करना, किस किस एरिया के बीच में, इकोनॉमिक को लेकर, कल्चर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, सोशल प्रोग्रेस के बारे में। इससे पहले एक बार प्रीवियस क्वेश्चन आया, वहाँ लिखा हुआ है कि जो सार्क कंट्री है ना, वो लोग सिक्योरिटी के बारे में भी डिस्कस करती है, जबकि यहाँ पे साफ साफ देख लो कहीं पर भी सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं लिखा हुआ। थोड़ा बहुत होता होगा बात, वो अलग है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, सोशल प्रोग्रेस, साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में हम लोगों को कॉपरेट करना है और सपोर्ट करना है, बस ये बात। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। मैं सिक्योरिटी को हटा दी, इसलिए जब भी आएगा सार्क एक सिक्योरिटी अलायंस गलत क्वेश्चन आया हुआ है, सार्क अलायंस वो गलत हो जाएगा, जहां सिक्योरिटी अलायंस बोलेगा तो सिक्योरिटी अलायंस बोल रहा है कि इसके ट्रिक याद करने क्या है, स्पेन, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। रिसेंट कौन सी कंट्री, प्रीवियस क्वेश्चन ये भी, रिसेंट कौन सी कंट्री आके ज्वाइन हुई तुम्हारा सार्क में, तो वो है तुम्हारा अफगानिस्तान। एक नंबर हो गया आंसर। यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रिसेंट कौन आके ज्वाइन हुई थी तुम्हारा, तो वो थी साथ में आके ज्वाइन। ठीक है, ये फंडिंग नहीं है, आके ज्वाइन। इसकी कुछ बॉडीज है, फंडेड सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, इसके और भी पार्ट है, तो जब वो क्वेश्चन आएगी तब वो हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जिसको सार्को बोलते हैं, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी साउ कहाँ पर है, बताओ ये कहाँ पे, जल्दी से बताओ, क्या होना चाहिए, न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली इंडिया में है। सार्को डेवलपमेंट फंड इसका में जगह नहीं, बहुत बड़ा गलत जगह देना चाहिए। सार्को रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसकी बॉडीज है, ठीक है। चलो ये सब इसकी बॉडीज, मैं तुम लोगों को ये पीडीएफ नहीं दूंगी, मैं ये पीडीएफ कब दूंगी, या अभी दे दूंगी, क्या अभी दे दूंगी, मेरी बात सुनो, लेकिन तुम लोग इसको लोड मत करना, सिर्फ मैं पढ़ने के लिए दूंगी। जब 100 क्वेश्चन हो तब तुम लोग लोड करके रख लेना, अभी सिर्फ रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ सेंड कर दूँ, ठीक है। आंसर बताओ, और जैसे दे रही हूँ ना यही लगे रिवीजन भी कर लेना, याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता। हाँ और बताओ, कौन तो प्राइम मिनिस्टर जो बीडी, बीडी में क्या है, फखरुद्दीन अली और तुम्हारा जाकिर हुसैन, बिल्कुल सही। तो सही बोली। अच्छा ये वाला आंसर देख, बड़ी बहुत डिफरेंट, तो बहुत डिफरेंट, बहुत खराबी क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर्मर दे दिया, फिर स्पीकर दे, फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दे, फिर जज दे दी, चलो डायरेक्ट ही बात। बोला जो फॉर्मर प्रेसिडेंट उसको रैंक बोला कि रैंक वेरी हाई, रैंक हाई होता है, जस्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नीचे होता है। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होता है उसको रैंक ही नहीं देते, क्योंकि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जस्ट नीचे होता है। स्पीकर जो होता है वो 7 रैंक, बिल्कुल ये बात सही है। स्पीकर जो, ये तो हम लोग ऐसे भी पढ़े होंगे ऑलरेडी कि लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं उसका रैंक जो होता है 7 होता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का रैंक 7A होता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रैंक आफ्टर द स्पीकर, स्पीकर के बाद होगा, 7A रखा है स्पीकर के बाद। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है इसका रैंक 9 है, ठीक है। जो अच्छा ये देखो, सोलिसिटर जनरल, तुमने ये इसका नाम कभी सुनी नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी ट्रिक था, ये नाम कभी सुने नहीं है लोग, बहुत मतलब बहुत रेयर है, इन लोगों से तो कम ही है ना। तो ये जरूर कोई ऐसा होगा जो मेरे को नीचे ही होगा, कभी इसका रैंक नहीं सुने, इससे भी तुम लोग इसे भी बना सकते थे कि ऑप्शन लास्ट में होगा, ऐसे भी हो सकता था। इसका जो रैंक दिया गया ये 23, ठीक है। इससे अगर हम पढ़ना चाहें, हाँ ये क्वेश्चन देखो तो इसे सॉल्व हो रहा नहीं, ये यहाँ पर भी है और बहुत चार क्वेश्चन होना है, ठीक है? सबसे पहले होगी तुम्हारा फॉर्मल प्रेसिडेंट, बोलो और बोलो कौन बोलेगा, ऑप्शन 1A। चलो अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अच्छा मैं डिटेल को डिटेल नंबर क्वेश्चन 9 हो ना, 10 क्वेश्चन नहीं आए, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आएगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन। बोल रहा कि रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री इट्स सिग्निफिकेशन फॉर प्राइवेट लॉ, किसका बुक है, मैक्स वेबर, कब लिखा गया था, 89। देख रही हो, बुक पढ़ो, मैं तुम लोगों को मैक्स वेबर का रिविजन कराई थी ना बहुत सारा, तो ये वाला बुक रखी थी रिविजन में, मैं हटा दी, मैं बोली कि इसका मतलब और भी 2-3, ऐसा नहीं कि यही खाली था, मतलब 2-3 और बुक था, तो वो सारा ही बुक लिस्ट में था, लेकिन मैं बोली नहीं ये कभी आया नहीं, तो आए, इसको मैं हटा दी। भाई जब मैं ये बुक देखी तो मुझे ये लगा कि मैं इस बुक को रिवीजन में हटाई थी, और ये बुक मैं 3-4 बुक कराई थी एटलांटा से, 3-4 क्या 4-5 थी मैक्स वेबर की। तो चलो आ जाओ, रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, ये कब की बुक है, तो 1891 की। कुछ और बुक है जो हम पढ़ेंगे, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पढ़ो, ये बुक किसकी है, 1905 की, मैक्स वेबर की। उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, 1920 की। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 1922 की, द थ्योरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 की बुक, किसकी बुक है, मैक्स वेबर की बुक, ठीक है। चलो अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ो, तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी बुक है, 1905 में लिखी गई, मैक्स वेबर।
सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1920 की मैक्स वेबर की बुक है। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 19 किसकी बुक है? मैक्स वेबर की है। उसके बाद द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी बुक है? मैक्स वेबर की। और ये बुक भी याद कर लेना, रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री, इट्स सिग्निफिकेशन फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ किसकी बुक है? मैक्स वेबर की। कब लिखी गई थी? 1890 लिखी गई थी। ठीक है, अब बोलो तुम लोग को प्रॉब्लम हुआ कहीं पर भी कंफ्यूजिंग वगैरह लगा? बोलो नहीं सुषमा लक्ष्मी। नहीं तो ये पीडीएफ ठीक है, इस तरह का पीडीएफ अगर मैं लाऊंगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन दे दी हूँ, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन के बाद में ये दे दी हूँ, क्या नाम है, एक्सप्लेनेशन। फिर 5 क्वेश्चन रहेगा, फिर एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो इस तरह तुम लोग क्या होगा कि 5 क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आप एक्सप्लेनेशन में चेक कर लो और याद भी करना है explanation, ठीक है ना। फिर उसी तरह 5 क्वेश्चन चेक करो, फिर एक्सप्लेनेशन करो। और देखो ये मैं जो दे रही हूँ ना, तो यही लगे तुम लोग याद करने। माना कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा इसमें से याद हो गया, सही सही आंसर बताए तो सही है, बट फिर भी यही लगे तो ये वाला याद एक, ठीक है, ये याद कर लेना, यही लगे। उसके बाद तुम लोगों को यही लगे और क्या याद करना है, मतलब ठीक है, तुम लोगों को जब ये भी याद करना और ये याद करना, ये 2 चीज तुम लोग को याद करना ही करना है। बाकी माना है मैं कि तुम लोगों का सही, जैसे ये वाला भी, ये तो याद है तुम लोगों का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली, ये 2 ऐसे पर्सन ऑफिस में ही डेट कर गए थे और ये दोनों प्रेसिडेंट थे, है ना। ये सब तुम लोग को याद रहेगा, भूलने वाली चीज है नहीं, बट ये दोनों तो तुम लोग याद करना ही करना, आज ही याद करना। कौन वाला? मैक्स वेबर का बुक और एक तुम लोग का ये। हमको ना एक ये जो तुम्हारा है, तुम एक क्या नाम था देखो ना, कैरियर करके कोई कोचिंग सेंटर का नाम जानती हो सुषमा? कैरियर है, बिहार में चलता है, क्या नाम था? कैरियर कोचिंग सेंटर, यूट्यूब पे जानती हो? तो मुझको ना दिया पढ़ाने के लिए, ऑफर आया पढ़ाने के लिए, ठीक है, कि आए पढ़ाए, लेकिन जानती हो किस चीज के लिए? रेलवे के लिए, कॉलेज में आरआरबी। इंडियन पॉलिटी हाँ आरआरबी ने बोला इंडियन पॉलिटी, हाँ बोले अच्छी थी ये देख, ये बोला बहुत फेमस है, कल मैं वो लिंक वगैरह भी हाँ, हमको यूट्यूब पे भेजा, मैं यूट्यूब पे डालती हूँ ना छोटे छोटे, यूट्यूब पे भेजा वो आदमी, तो बोला कि हम ही हेड हैं, अपना यूट्यूब पे जाके देखिए, मेरा चैनल का नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। हम बोले आपका कभी सुने नहीं नाम, तो बोला कि नहीं है मेरा फेम, तो आप पढ़ा दीजिए, तो हम यूजीसी का क्लास, तो बोला कि हमें तो यूजीसी का क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं, लोग आरआरबी अगर आते हैं, सीजीएल अगर आते हैं, बैंकिंग वगैरह आते हैं, तो आप आके आपको इंडियन पॉलिटी करा दीजिए। फिर वैसे ना एक डेमो क्लास मांगा, हम उसको अपना एक वीडियो उठा के भेज दिए, वो को बोला था वीडियो ही देने, हम बोले कि डेमो लेना चाहते तो आप ले लीजिए, बोला कि ठीक है तो मैं भेज दी। लेकिन देखो ना बोल रहा ना हिंदी में, तो वो थोड़ा मतलब हिंदी में क्वेश्चन समझ, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ क्योंकि वो ज्यादातर सब हिंदी में और करता है। बिहार में मुझे हिंदी नहीं ना आती है, मैं बोल लेती हूँ, हिंदी पढ़ भी लेती हूँ, ऐसा बात नहीं है, बट उतना शुद्ध हिंदी नहीं आता, नन हिंदी आता, नन हिंदी में पढ़ लूंगी, बोल लूंगी, बोल भी लूंगी अच्छा से, बट जो प्योर हिंदी रहता है ना वो नहीं आता। तो हम बोले कि आप एक बार बात कीजिए, आपने टीम से बोला ठीक है हम तुमसे बात करेंगे, लेकिन मैं उतना शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाऊँ, जैसे बात कर रही तुम लोग से इस तरह से बोल लूंगी, हिंदी का क्वेश्चन भी पढ़ लूंगी, ताकि समझा भी लूंगी, इवन अगर ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा तो मैं थोड़ा समझा दूंगी इसको, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझा दूंगी। लेकिन अब ये बात रहेगा कि तुम समझाने के लिए तो